हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम में लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, किस फीचर्स पे एनिमल किंगडम में डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए या फाइलम बनाए गए, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज कुछ फीचर्स और उसके अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बीच बीच में आती हैं हर फाइलम को, जो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, और आगे भी आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो उनमें से सारी टर्मिनोलॉजी तो नहीं, कुछ टर्मिनोलॉजी को 1-2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। नोटोकॉर्ड। अब अगर नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या है? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक होती है, जो डॉर्सल साइड में प्लेस्ड होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये आपको दिखाई देगी। अगर हम लोग अपनी बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो नहीं होती है, बल्कि वर्टिब्रल कॉलम होती है। किस साइड में? बैक साइड में, डॉर्सल साइड में, जो हमको सपोर्ट करती है। तो नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, इसको लेकर कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोग समझेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये भी देखेंगे कौन से एनिमल कॉर्डेट हैं, कौन से नॉन कॉर्डेट हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड कभी ना कभी दिखाई दे उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल के दौरान, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। और जिनमें ये टोटली एब्सेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। फाइन। तो दिस इज मेसोडर्मली ओरिजिन होती है, रॉड लाइक होती है, और कहां प्लेस्ड होती है? डॉर्सल साइड में। तो बॉडी को क्या करेगी? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एनिमल्स की। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? नोटोकॉर्ड तो हो गया, अब कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स किसे कहते हैं? उन वो सारे ही एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, एज सच प्रेजेंट हो सकती है, या उसमें कोई वेरिएशन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है इन केस ऑफ ह्यूमन या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट। ये सभी किस में आते हैं? हमारे कॉर्डेटा फाइलम, या जिनको हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ किसे कॉर्डेट कह रहे हैं, किसे नॉन कॉर्डेट कह रहे हैं, और भी जो टर्मिनोलॉजी उनको जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट, नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड होगी नहीं, कभी नहीं होगी। ये कौन है? पोरीफेरा फाइलम से लेके हेमिकॉर्डेटा तक बिलोंग कर रहे हैं। अब हेमिकॉर्डेटा को हम लोग हाफ कॉर्डेट भी कहते हैं। पहले इसको कॉर्डेट फाइलम में रखा गया था, बाद में वहां से हटाकर एक सेपरेट फाइलम बनाया गया। तो जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या नाम देंगे? नॉन कॉर्डेट नाम देंगे। फाइन। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट और कॉर्डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बुक में टेक्स्ट दिया हुआ है कि सारे ही जो वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे ही कॉर्डेट जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जरूरी नहीं कि जितने भी कॉर्डेट हैं उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए या मॉडिफाई हो जाए। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। बहुत से ऐसे हैं जहां पे नोटोकॉर्ड एज सच नोटोकॉर्ड ही पाई जाएगी, तो वो कॉर्डेट तो होंगे लेकिन वर्टिब्रेट नहीं होंगे, मतलब उनकी नोटोकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। फाइन। और वर्टिब्रेट्स वो हैं जहां नोटोकॉर्ड तो शुरू में मिल रही थी, लेकिन आगे चलकर वो रिप्लेस हो जा रही है या मॉडिफाइड हो जा रही है वर्टिब्रल कॉलम में। तो वो कॉर्डेट भी हैं और वर्टिब्रेट भी हैं। इस चीज को समझिए। तो वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? या जिनको क्रेनिएटा भी हम लोग कहते हैं। क्रेनिएटा मतलब यहां पे बात हो रही है जिनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जहां पे बॉक्स आपका लोकेटेड जहां पर आपका ब्रेन लोकेट करता है। तो ये है साइक्लोस्टोम्स और परम। परम ये शॉर्ट ट्रिक है। परम का मतलब यहां से पी से हो जाएगा पीसेस, यानी सारी फिशेस की बात हो रही है। देन ए से एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। देन आर से रेप्टिलिया, देन ए से एव्स, मतलब बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और एम से हो जाएगा मैमल्स या मैमेलिया। ठीक है, तो परम। तो जितने भी यहां पर फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं, साथ ही साथ साइक्लोस्टोमेटा या साइक्लोस्टोम्स जिसमें लैम्प्री आती है, ये सभी वर्टिब्रेट होंगे। इनमें नोटोकॉर्ड शुरुआत में मिलेगी, लेकिन आगे चलकर वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें वर्टिब्रल कॉलम में। इनको आप लोग साइक्लोस्टोम्स में कंसिडर करेंगे, और परम वाला परम में आपके ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्रेनिएटा, या जिसे हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा भी के नाम से भी जानते हैं। एक्रेनिएटा जिसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियल कैविटी अब्सेंट है, तो इनको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ये नॉन वर्टिब्रेट हैं एक तरह से, इनवर्टिब्रेट नहीं है, नॉन वर्टिब्रेट आप यहां पे इनको बोल सकते हैं कि इनमें
नोटोकॉर्ड तो पाई जा रही है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड एज सच नोटोकॉर्ड ही रह रही है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ये हो जाएंगे कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा। तो एक्रेनिएटा भी हमारा हो गया, जिनको आप नॉन वर्टिब्रेट या आप इनवर्टिब्रेट भी कह सकते हैं, है ना। अब आते हैं फिर से वही इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जितने भी सिफेलोकॉर्डेट्स हैं और सारे यूरोकॉर्डेट्स, जो अभी ऊपर मैं बता रहा था कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, साथ ही साथ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स कौन है? जिनके अंदर या जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड पाई ही नहीं जाती, कभी भी नहीं पाई जाती, चाहे वो एम्ब्रियोनिक हो या एडल्ट हो या आगे की स्टेज कोई हो, वहां पे पाई ही नहीं जाएगी। उनको आप क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। तो इनमें जब नोटोकॉर्ड है नहीं, तो वर्टिब्रेट या वर्टिब्रल कॉलम का होना भी पक्का नहीं है, कंफर्म है कि यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, इसलिए इनको हम लोग रखेंगे किसमें? इनवर्टिब्रेट्स। अब आगे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमारा ऑर्गन है, वो पार्ट है जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, साथ ही साथ उस फूड का अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो पूरी मैकेनिज्म, चाहे वो बायोकेमिकल प्रोसेस हो या मैकेनिकल प्रोसेस हो फूड के डाइजेशन की, वो कहाँ कंप्लीट होती है? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में। साथ ही साथ इसमें मदद करती हैं कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जहां से एंजाइम्स निकलते हैं। तो अब कैटेगराइजेशन क्या है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट। कहां पे कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, कहां पे इनकम्प्लीट होगा? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा एस्केल हेलमिंथीज से कॉर्डेट्स तक। अब कंप्लीट का मतलब क्या है? जहां पे दो ओपनिंग होगी, एक तो फूड इनटेक के लिए, खाना लेने के लिए, और दूसरा डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट जो है उसको इलिमिनेट कर लेके अलग ओपनिंग होगी। मतलब यहां पे 2 ओपनिंग आपको मिल रही है, एक तो माउथ एंड सेकेंड वन इज द एनस। ये किसके लिए? इनटेक ऑफ फूड को लेने के लिए, हो क्या है? एलिमिनेशन, या फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट के रिमूवल के लिए। फाइन। तो 2 ओपनिंग अगर मिल रही है तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां पाया जा रहा है? सीलेंटेड से प्लेटी हेलमिंथीज तक। मतलब कहने का यहां पे सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी, वहीं से फूड आएगा भी और वहीं से रिलीज भी हो रहा है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो बेकार है, वो भी यहीं से रिलीज होगा। तो यहां पर क्या है? सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है, जो माउथ प्लस एनस दोनों की तरह से फंक्शन करेगी। ठीक है, जबकि यहां सेपरेटली 2 अपर्चर आपको मिल रहे हैं, एक तो माउथ और दूसरा एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन पैटर्न क्या है, इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। तो यहां समझिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पे दोनों कैटेगरी मिलेगी, सिलेंट्रेट्स में, प्लेटी हेलमिंथीज में और प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों में जो डाइजेशन का पैटर्न होगा वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही होगा। दोनों का मकसद क्या है यहाँ कहने का, या क्या मतलब है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन जो सेल के बाहर होता है। अब सेल के बाहर कहां होता है? इन ए कैविटी। और ये कैविटी क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं? गट कह सकते हैं, यानी स्टमक इंटेस्टाइन वाला जो कैविटी वाला एरिया है वहां पर। और अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, जैसे आप प्रोटोजोअन्स में देखिए, वहां पे ज्यादातर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये अमीबा है, अमीबा की बॉडी पे कोई फूड आ रहा है सरफेस पे, ये इंगल्फ होगा, फूड अंदर आ गया और चारों तरफ क्या बन गई? फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो रहा है किसका? फूड का। तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ के अलावा भी पाया जाएगा, कहां पाया जा रहा है? जैसे सिलेंट्रेट में पाया जा रहा है, प्लेटी हेलमिंथीज में, प्रोटोकॉर्डेट्स में। साथ ही साथ यहां पे जो डाइजेशन का पैटर्न है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। प्रोटोकॉर्डेट्स हमको याद रखना है कौन कौन है? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। फाइन। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट मोटाइल होगा जिसे हम लोग स्पर्म कहेंगे, और फीमेल गैमेट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, जिसे हम लोग ओवम कहेंगे। तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो इसी को नाम दिया जा रहा है फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी भी कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन कितनी तरह का हो सकता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि कहां हो रहा है। अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो इस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आउटसाइड द बॉडी कहां? ये बेसिकली होगा इन एक्वेटिक मीडियम में। कहां पे?
ऐसी जगह जहां पे वाटर या पानी प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, मेल में नहीं होगा, फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि टीनोफोर्स में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा, फिशेज में और एम्फीबियंस में आपको जो फर्टिलाइजेशन मिलेगा वो एक्सटर्नल मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। यहां पे फर्टिलाइजेशन कहां होगा, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यानी अब हार्माप्रोडाइट कंडीशन है तो वहां तो पता ही नहीं चलेगा। बाइसेक्सुअल, जैसे पोरीफेरेंस में देखें तो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, तो वहां मेल फीमेल का तो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके चल पाएंगे, बहुत क्लियर। ठीक है, तो हम यहां पे सिर्फ लिख सकते हैं इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी मतलब अगर हायर ऑर्गेनिज्म में बात करें, हायर एनिमल्स में, तो फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां मिल रहा है, पोरीफेरेंस में, फ्लैटवर्म्स में, राउंडवर्म्स में, आर्थ्रोपोड्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और ऑल मैमल्स। यहां पे फर्टिलाइजेशन का जो लोकेशन है वो क्या है, इंटरनल है। टाइप और भी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सब आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या है, इम्ब्रियो, जाइगोट से इम्ब्रियो और फिर उस इम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट। ठीक है, जब तक कि उसकी बर्थ नहीं हो जाती है, चाहे वो ओवीपैरस कंडीशन हो या वीवीपैरस कंडीशन हो, इवन ओवो वीवीपैरस कंडीशन हो, तो ये पूरी प्रोसेस को हम लोग डेवलपमेंट कह रहे हैं। हालांकि यही डेवलपमेंट नहीं होता है, जीवन पर्यंत पूरे लाइफ साइकिल तक डेवलपमेंट चलता है। बट बात क्या हो रही है, चेंजेस फ्रॉम बिगिनिंग टू मैच्योरिटी तक का जो चेंजेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये सारे टर्म आपको हर फाइलम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेंगे, अलग अलग टर्म्स। तो पहले से ही हम लोग क्लियर रखें सारी टर्मिनोलॉजी, ताकि फाइलम जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिक्कत ना हो, फटाफट हम लोग कवर करते चले जाएं। सिर्फ स्पेसिफिक फीचर फाइलम्स को हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, यंग वंस रिजेंबल टू पेरेंट। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, वो अपने पेरेंट जैसे या एडल्ट जैसे हैं। मतलब उन्हीं के साइज के, उन्हीं के कलर के नहीं है, लेकिन जो उनकी शक्ल है, जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, वो अपने एडल्ट से मिल रही है ना। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे कोई लार्वल स्टेज नहीं मिलेगी, नो लार्वल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब कोई मेटामॉर्फोसिस वाली प्रोसेस यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल्स है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल एंड फिशेज। यहां क्लियर कट डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन की लोकेशन हम लोग देख लिया, डेवलपमेंट में डायरेक्ट डेवलपमेंट, और अब आते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, यंग वंस डू नॉट रिजेंबल टू एडल्ट। अब फिर से वही बात हो गई कि यहां इसके पहले वाले केस में जो यंग वन आ रहे हैं वो अपने पेरेंट जैसे हैं, इस केस में पेरेंट जैसे नहीं है बल्कि लार्वल स्टेज आ रही है। ठीक है, यहां पे लार्वल और इंटरमीडिएट स्टेज आपको दिखेगी कि एग है, एग की हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद क्या मिलेगा, लार्वा मिलेगा। अब ये लार्वा क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस, और फिर एडल्ट बॉडी में इसका फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा होगा कहीं प्यूपा, इमेगो, ये सारी स्टेजेस आती हैं। टैडपोल लार्वा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इन केस ऑफ एम्फीबियंस में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में भी आपको मिल जाएगा, यूरोकॉर्डेट्स में मिल जाएगा। तो ये लार्वल स्टेज अगर आ रही है, सीधे सीधे यंग वन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स एम्फीबिया, साइक्लोस्टोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और टीनोफोर्स। कुछ केसेस में ठीक है, कुछ केसेस में आपको डेवलपमेंट दोनों तरह से मिल सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पाया जाएगा। सारे ही मेंबर्स नहीं शो करेंगे। जैसे आर्थ्रोपोड्स में आप देखिए तो सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जा रही है एनिमल्स की, तो यहां पे सारे ही मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों शुरू। बहुत से मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, बहुत सारे मेंबर्स हैं एनिमल्स हैं इस ग्रुप के जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही केस कहां मिल रहा है, स्केलेलमिन्थीज में, आर्थ्रोपोड्स में, एनिलिडा में, सिलेंटेटा में और प्रोटोकॉर्डेट्स। हालांकि प्रोटोकॉर्डेट्स मैंने यहां बता दिया था जो कि सही नहीं है, प्रोटोकॉर्डेट्स इस केस में मिलेगा। यहां पे दोनों ही मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही मिलेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग ने 2 लेक्चर में इसके पहले कवर कर लिया था। कोई अपडेशन, कोई सजेशन या कोई करेक्शन हो आप लोगों की तरफ से तो जरूर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।